एक दौर में बीएसपी आगरा में सबसे मजबूत पार्टी रही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ पूरी तरह से आगरा की जो सियासत भगवामय हो गई। लेकिन एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीएसपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश जो नेतृत्व है वो कर रहा है। इसी क्रम में आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल वो आगरा पहुंचे हुए हैं। बीएसपी पूरे प्रदेश में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के बाद अगर कोई भी पार्टी सबसे अच्छा उसका प्रदर्शन रहा है पिछली बार तो बीएसपी का रहा है। 2 नगर निगम पर बीएसपी का कब्जा हुआ है और ऐसे में एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन किया जाए, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो बीएसपी का नारा है उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, सभी वर्गों सभी जाति धर्मों के लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए। इसलिए आज आगरा में कार्यकर्ता सम्मेलन है। तमाम होर्डिंग बैनर से जो कार्यक्रम स्थल के बाहर का जो नज़ारा है उसे आप देख सकते हैं। तमाम होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं, पूरे इलाके को पाट दिया गया है। विश्वनाथ पाल पिछड़े वर्ग से आते हैं तो ऐसे में दलित राजनीति के साथ ही पिछड़े वर्ग की राजनीति और बीएसपी की तरफ से इस तरह से कहा जाता है कि जो न्यायप्रिय सवर्ण समाज के लोग हैं उनको जोड़कर एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किस तरह से किया जाए, इसको लेकर आज कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी विश्वनाथ पाल का कहना है कि बीएसपी की तरफ से बहन जी मायावती की तरफ से उनको बधाई दी गई है। हालांकि समर्थन के सवाल पर वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए बीएसपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, उनको गियर अप कर रही है और एक नए टास्क के लिए उनको तैयार कर रही है। सर, नगरीय निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को गियर अप करने के लिए, उनमें ऊर्जा भरने के लिए आज आपका प्रथम बार आगरा आगमन हो रहा है। किस तरह से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि जिन्होंने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश बना करके अध्यक्ष और पूरे प्रदेश में मंडल वाइज कार्यक्रम मेरा चल रहा है। और दूसरे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम को कवरेज करने का काम कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो नगर निकाय निगम का और वार्ड पार्षद का चुनाव है, इसमें बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है और हमारे वर्कर बहुत उत्साहित हैं। निश्चित अच्छा रिजल्ट आएगा। 16 नगर निगम थे, 2 आपने जीते जी, और बीजेपी तो बहुत पहले से लगी हुई है, दावा कर रही है कि 17 जीतने की बात कर रही है। आपका क्या दावा है? देखिए, दावा करने कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से पीछे गुमराह किया गया था विधानसभा के चुनाव में, उस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी का वर्कर बहुत उत्साहित है और हर समाज के लोग, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज ओबीसी अति पिछड़ा समाज हो, शेड्यूल कास्ट समाज हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सारे लोग जान रहे हैं कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की थी तो सर समाज के लोगों को न्याय मिला था। फिर से पुनः लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं और उसके लिए नगर निगम पार्षद वार्ड जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी की निश्चित है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या लग रहा है सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहन जी ने सर उनको समर्थन दिया, मतलब ट्विटर पर? नहीं, बहन जी ने समर्थन नहीं दिया, बहन जी ने बधाई दिया है। जी जी जी, समर्थन बधाई में फर्क है। जी, तो सर क्या देखते हैं? बहन जी ने बधाई दिया है, मैं भी उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं और मैं समस्त उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, एससी शेड्यूल कास्ट समाज और जो न्याय पसंद लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, सर समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। इसके लिए मैं निकला हूं। एक दौर रहा है सर यहाँ बीएसपी की, 2007 रही, 2012 रहो, खासकर आगरा जी दलितों की राजधानी कहा जाता है, 9 में से 6 सीटें निकली हैं जी। तो ऐसे में बदलते दौर में यहाँ बीजेपी का डाउनफॉल हुआ, अब कैसे देख रहे हैं? क्या आगे फिर यही स्थिति होगी, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत रहेगी आगरा में भी आपके। तो ओबीसी पिछड़ा वर्ग को लेकर भी लगातार सर राजनीति गर्म है, जिस तरह से कमीशन गठित कर दिया सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये तो बहुत गलत हुआ है। पिछड़े समाज के लोगों का अगर सही तरीके से ये सरकार संवैधानिक तरीके से अगर आरक्षण लागू की होती तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो कोर्ट को कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता। ये तो एक साजिश बहुत बड़ी है, पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि पहले उनका सही तरीके से आरक्षण लागू ना करो, लोग कोर्ट जाएं, कोर्ट का निर्णय आए, फिर हम कमेटी बना करके इसका श्रेय लें कि हम कमेटी बना करके आरक्षण देने का काम किया है। आरक्षण तो हमारा मंडल कमीशन 90 में ही मानव शाह माने लागू करा दिया था। उसके बाद जो जो चुनाव आते रहे वहाँ पर हमको आरक्षण मिलता रहा है। इसके पहले भी आरक्षण अच्छी तरह से लागू हुआ था, लेकिन इस बार आरक्षण जो लागू किया है ये सही तरीके से लागू नहीं किया गया, इसलिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने निर्णय दिया है। अतीक अहमद की सर परिवार पूरी तरह से बीएसपी में शामिल हो गया है, तो
क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया पत्नी ने कि अगर दलितों के साथ अत्याचार होगा तो लाठी लेकर सबसे आगे रहेंगे। नहीं, निश्चित है कि जो बहुजन समाज पार्टी का सिपाही है, वर्कर है, जो पहले जहां था क्या था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी में आ गए तो बहुजन समाज पार्टी न्याय पसंद पार्टी है। जो भी लोग बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं, माननीय बहन जी उसको सबसे पहले न्याय देने का पाठ पढ़ाती हैं, और निश्चित है सभी लोग जो बहुजन समाज पार्टी में हैं न्याय पसंद लोग हैं। समाज का विकास और क्षेत्र का विकास ये मुद्दा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, लंबे समय बाद अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और ये ओबीसी समाज से बहन जी ने बनाया है, ये चेतना जागृत करने के लिए है, ये कारवां बनाने के लिए है, जो भ्रमित हो रहे हैं उस भ्रम को तोड़ने के लिए है, और चेतना भी जागृत होगी, कारवां भी बनेगा, और निश्चित रूप से बीएसपी का झंडा भी आगे बुलंद रहेगा। हाल समाज से आते हैं। हाँ, नहीं ओबीसी पर नजर है बीएसपी की। नहीं, ओबीसी को वो तो सबको जोड़ने वाली बात है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का शंखनाद अगर किसी ने किया है तो उसका नाम बीएसपी है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीएसपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आगरा पहुंचे हैं। आगरा बीएसपी के लिए एक दौर में बहुत बड़ी फर्टाइल लैंड रहा, लेकिन बदलते दौर के साथ बीएसपी यहां सीमित हो चली। ऐसे में एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो नगरीय निकाय हैं उनमें सीटें निकाली जाएं, फिर चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका, नगर पंचायत, पार्षद हो, तमाम ऐसे निकायों में ज़्यादा से ज़्यादा बीएसपी की सीटें निकलें। इसलिए आज आगरा मंडल यानी चारों जिलों आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है। विश्वनाथ पाल का कहना है कि बीएसपी पहले भी नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा करती आई है, आगे भी अच्छा करती रहेगी। वर्तमान में 2 नगर निगम पर बीएसपी काबिज है। कुल मिला के कहा जाए आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है, और ऐसे में इस बार ओबीसी वर्ग से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो कुल मिला के बीएसपी नई रणनीति के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरी है, और यही वजह है कि कानपुर में कल प्रदेश अध्यक्ष थे बीएसपी के, तो आज आगरा में है। तो कुल मिला के नई ऊर्जा, नए जोश, नए कलेवर के साथ बीएसपी एक बार फिर से निकाय चुनाव में उतरने जा रही है, और यही वजह है कि आज आगरा में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष संबोधित करने जा रहे हैं, उनमें नई ऊर्जा भरने जा रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।